हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच टेक कॉमर्स। मेरा नाम है हर्षमित कौर एंड मैं हूं आपकी बिजनेस स्टडीज एजुकेटर। तो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एज यू ऑल नो, हमने चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट कर दिया है। लास्ट की वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है एंड उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आप वही देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। एंड देन फिर आप आना इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है वो आज की इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हमें क्या देके रखे हैं, यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस देके रखे हुए हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के। ठीक है, डिटेल में इसे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पॉइंट्स देख लेते हैं। Providing manager with useful insight into reality. The second point is optimum utilization of resources and effective administration. Read out करके ही थोड़ा बहुत आपको क्लिक हो रहा होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। देन उसके बाद साइंटिफिक डिसीजंस एंड देन फिर उसके बाद मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट एंड देन उसके बाद फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देन फिर उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। मैं पहले आपको पॉइंट्स इसलिए लिखवा देती हूँ ताकि आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर खुद के हाथों से नोट डाउन कर लो। क्यों? क्योंकि जब आपके एग्जाम्स पास में आ जाएंगे ना, तो आप डिटेल में हर एक टॉपिक नहीं पढ़ोगे, तब आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स ही रिवाइज करने पड़ेंगे। और जब आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा पॉइंट्स को, तो आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि पॉइंट कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस पे आ जाते हैं, जो कि क्या है, प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। तो यूजफुल इंसाइट का मतलब क्या है? यहां पर अगर हम इंसाइट की बात करें, ये क्या होता है? ये होती है क्लियर अंडरस्टैंडिंग। इंसाइट मतलब क्लियर अंडरस्टैंडिंग टू डील विथ सिचुएशन। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजर को एक इंसाइट प्रोवाइड करता है ताकि वो रियल लाइफ में उसे क्या कर पाए, अप्लाई कर पाए। ठीक है, आया समझ में? द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड द मैनेजर विद द यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियल वर्ल्ड सिचुएशंस। ठीक है, adherence to these principles improve their knowledge, ability and understanding of managerial situation and circumstances. बोला जा रहा है adherence to, adherence मतलब क्या है, एक तरीके से फॉलो करना, स्टिक हो जाना। अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में स्टिक रहेंगे, जो भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहता है उसको फॉलो करेंगे, तो वो क्या करता है, मैनेजर की नॉलेज को, एबिलिटी को और अंडरस्टैंडिंग को और सिचुएशन को कैसे डील करना है, सर्कमस्टेंसेस को कैसे फेस करना है, उसमें हेल्प प्रोवाइड करता है। ठीक है, आया समझ में? दे ऑल्सो प्रोवाइड टाइमली गाइडेंस विच हेल्प इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर्स। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रहते हैं वो टाइम टू टाइम गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं मैनेजर्स को, ताकि उनकी एफिशिएंसी क्या हो, इंक्रीज हो। ठीक है, आया समझ में? चलिए, देन फिर उसके बाद प्रिंसिपल्स इनेबल मैनेजर्स टू लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स एंड टू सेव टाइम बाय सॉल्विंग रेकरिंग प्रॉब्लम्स क्विकली। रेकरिंग मतलब जो रिपीटेड नेचर की है, रिपीट हो रही है। ठीक है, आया समझ में? इसका मतलब क्या, जो प्रिंसिपल्स रहते हैं ना, वो मैनेजर्स को बताते हैं कि उन्हें सीखना चाहिए अपनी पास्ट की मिस्टेक से एंड अपना टाइम सेव करना चाहिए, ताकि वो क्या कर पाए, जो रिपीट हो रही है प्रॉब्लम्स उसको अच्छे से क्या कर पाए, जल्दी से जल्दी अच्छे से सॉल्व कर पाए। ठीक है, आ गया समझ में? प्रिंसिपल्स इनेबल मैनेजर्स टू लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स एंड टू सेव टाइम बाय सॉल्विंग रेकरिंग प्रॉब्लम्स क्विकली। ओके, आ गया समझ में? जो रिपीटेड नेचर में प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको क्विकली कैसे सॉल्व करें, ये सब कौन सिखाता है? प्रिंसिपल सिखाता है। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सिखाता है। चलिए, अब हम आ जाते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंस पे, जो कि क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब आपको अच्छे से पता है, यहां पर एफिशिएंसी की बात हो रही है। ठीक है,
मतलब मिनिमम कॉस्ट का यूज करके हम मैक्सिमम आउटपुट कैसे ले सकते हैं, उसे ही हम बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसको हम एफिशिएंसी भी बोलते हैं। आ गया समझ में? ये हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन में भी अच्छे से पढ़ा था। एंड इफेक्टिव मैनेज एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जो ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ रहता है, एचआर हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंटल हेड रहते हैं, एम्प्लॉयज रहते हैं, वर्कर्स रहते हैं, जो कि चीजों को मैनेज करते हैं, अपना अपना काम करते हैं, उन्हीं के थ्रू सारा काम होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? द रिसोर्सेज बोथ ह्यूमन एंड मटेरियल अवेलेबल विथ अ कंपनी आर लिमिटेड एंड दे नीड टू बी पुट टू ऑप्टिमम यूज। बोला जा रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो ह्यूमन हो, एम्प्लॉयज हो, वर्कर्स हो, चाहे वो मशीनरी हो, मतलब मटेरियल रिसोर्सेज हो, वो क्या है? वो लिमिटेड है, ठीक है। एक कंपनी में वो लिमिटेड रहते हैं, तो उनका यूज अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अच्छे से उनका यूज होना चाहिए, कम से कम कॉस्ट में, ठीक है। बाय ऑप्टिमम यूज वी मीन दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड इन अ मैनर दैट गिव्स मैक्सिमम बेनिफिट विथ मिनिमम कॉस्ट। वही बात बोली जा रही है कि ऑप्टिमम यूज का मतलब क्या है? जो भी रिसोर्स है वो क्या देकर जाए? मैक्सिमम बेनिफिट देके जाए, वो भी कम से कम कॉस्ट में, ठीक है। आया समझ में? प्रिंसिपल्स हेल्प्स द मैनेजर टू फोरसी द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ देयर डिसीजन एंड एज रिजल्ट वेस्टेज एंड इनएफिशिएंसी एसोसिएटेड विद ट्रायल एंड एरर अप्रोच कैन बी रिड्यूस्ड। तो सबसे पहले अगर हम कॉस्ट एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है? एक्शन एंड इट्स आउटकम, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिकली एक्शन का मतलब कॉज एंड आउटकम, एंड इट्स आउटकम का मतलब उसका इफेक्ट, ठीक है। देन फिर उसके बाद एक और वर्ड यहां पे आया है, ट्रायल एंड एरर अप्रोच। इसका मतलब क्या है ये भी हम देख लेते हैं पहले, फिर हम पूरी स्टेटमेंट को समझेंगे। ट्रायल एंड एरर मेथड का मतलब है टेस्टिंग बाय डिफरेंट मेथड्स, ठीक है। आया समझ में? चलिए अब फिर से रीड आउट करते हैं एंड समझते हैं। बोला जा रहा है प्रिंसिपल हेल्प्स अ मैनेजर टू फोरसी द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ देयर डिसीजन। बोला जा रहा है कि प्रिंसिपल जो है वो मैनेजर को हेल्प करता है ताकि वो देख पाए कि उसके क्या एक्शन लेने से क्या उसका आउटकम निकल रहा है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। समझ में आया? मतलब जो भी वो डिसीजन ले रहा है तो उसके एक्शन से, उसके कॉज से क्या इफेक्ट निकल रहा है, उसके एक्शन से उसका क्या आउटकम निकल रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल मैनेजर को ये देखने में हेल्प करता है। एंड एज अ रिजल्ट वेस्टेज एंड इनएफिशिएंसी एसोसिएटेड विद ट्रायल एंड एरर मेथड कैन बी रिड्यूस्ड। और प्रिंसिपल जो है वो मैनेजर को ट्रायल एंड एरर अप्रोच, जो कि क्या रहता है कि हम अलग अलग, जो मैनेजर जो है अलग अलग मेथड को अप्लाई करके देखते हैं ना, टेस्टिंग बाय डिफरेंट मेथड, कि ये अप्लाई सेट बैठ, ये मेथड सेट बैठ रहा है कि नहीं, तो क्या करता है उससे रिजल्ट जो निकलता है, ठीक है, वो वेस्टेज में जाता है या फिर इनएफिशिएंसी में जाता है। अगर हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, अलग अलग मेथड को अप्लाई करके देखेंगे तो उसमें रिसोर्सेज भी जाते हैं, टाइम भी जाता है, बहुत सी चीजें होती है ना। तो प्रिंसिपल जो है वो हेल्प करता है कि जो मैनेजर है वो ट्रायल एंड एरर अप्रोच को इग्नोर करे और उसे रिड्यूस कर दे ताकि वेस्टेज एंड इनएफिशिएंसी ना हो, ठीक है। उसकी जगह वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप रख सकता है, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मेक एडमिनिस्ट्रेशन मोर इफेक्टिव बाय डिस्करेजिंग पर्सनल प्रीजुडाइज एंड बायसेस। प्रीजुडाइज मतलब, पर्सनल प्रीजुडाइज मतलब जो भी जजमेंट पास होती है, जो भी स्टीरियोटाइप्स जजमेंट्स हो गई है ना। एंड देन उसके बाद बायसेस मतलब किसी के प्रति ज्यादा फेवर दिखाना, ठीक है, और दूसरे के प्रति मतलब दूसरों को इग्नोर करना और किसी के प्रति बायस हो जाना, फेवरिंग समवन,
ठीक है, आया समझ में। तो बोला जा रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन को, जो भी मैनेजमेंट होता है उसको इफेक्टिव बनाता है। वो भी कैसे, डिस्करेज करके, किसको डिस्करेज करके, पर्सनल जजमेंट को डिस्करेज करके। जो बायसनेस रहती है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में काफी लोग ऐसे भी होते हैं, कोई रिलेटिव एक दूसरे का होता है जो उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होता है, तो उसके प्रति वो बायस हो जाते हैं, ठीक है, उसकी सैलरी ज्यादा कर देंगे, उसको कम काम देंगे, उसको जल्दी मतलब छुट्टियां भी दे देंगे, उसको जल्दी जाने की परमिशन भी दे देंगे। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजर को ये सिखाता है और एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिव बनाता है, ताकि जो पर्सनल जजमेंट है और जो बायसेस हैं वो रिड्यूस हो पाए मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, आया समझ में सॉरी। दीज प्रिंसिपल्स इंसिस्ट ऑन अडॉप्टिंग एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच, मतलब ये जो प्रिंसिपल्स है ये हेल्प करते हैं कि जो मैनेजर है वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच को फॉलो कर पाए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है सिर्फ और सिर्फ उसी पर ध्यान दे। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या है, साइंटिफिक डिसीजन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस हमें क्या देके रखा है, साइंटिफिक डिसीजंस। द मैनेजमेंट डिसीजंस मस्ट बी बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड जस्टिफिएबल इन टर्म्स ऑफ द इंटेंडेड पर्पस। क्या बोला जा रहा है, मैनेजमेंट के जो भी डिसीजन होंगे वो किस पे बेस रहने चाहिए, फैक्ट्स पे, और जो जस्टिफाई है उसी पे बेस रहने चाहिए। ठीक है, आया समझ में। जो भी उसका पर्पस है मैनेजमेंट का या ऑर्गेनाइजेशन का जो भी पर्पस है, तो मैनेजमेंट के डिसीजन सिर्फ और सिर्फ उसके लिए फैक्ट्स पे ही डिपेंड रहने चाहिए। ठीक है, आया समझ में। दे मस्ट बी टाइमली, रियलिस्टिक एंड सब्जेक्ट टू मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। बोला जा रहा है जो भी मैनेजमेंट के डिसीजन रहते हैं वो टाइम टू टाइम होने चाहिए, रियल होने चाहिए एंड प्रॉपर मेजर करके एंड इवेल्युएट ऑब्जर्व करके ही लेने चाहिए। ठीक है, आया समझ में। डिसीजन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फ्री फ्रॉम बायस एंड प्रीजुडाइज। बोला जा रहा है अगर कोई भी मैनेजर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बेस पर कोई भी डिसीजन लेता है तो उसका वो डिसीजन बायस फ्री होता है, किसी को फेवर नहीं करता और पर्सनल जजमेंट भी पास नहीं करता, मतलब उसमें पर्सनल जजमेंट भी इंक्लूड नहीं रहती एंड ना ही बायस रहता है। ठीक है, आया समझ में। दे आर बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन एंड एम्फसाइज ऑन लॉजिक रेदर देन द ब्लाइंड फेथ। सिंपल लैंग्वेज में बोला जा रहा है कि ये जो डिसीजंस मैनेजमेंट लेता है जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बेस पर ही रहता है। कोई भी मैनेजर अगर डिसीजन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बेस पर ले रहा है तो उससे क्या होता है, उससे वो केयरफुली, कीनली चीजों को ऑब्जर्व करके ही डिसीजन लेता है और उन पे ब्लाइंड फेथ नहीं दिखाता। ठीक है, ब्लाइंडली चीजों को ट्रस्ट नहीं करता, रेदर वो लॉजिक्स पर बेस रहते हैं उसके डिसीजन, वो लॉजिकल चीजों को ढूंढता है। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। बोला जा रहा है इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रो इट इज कंपल्सरी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू कंटिन्यूअसली अडेप्ट इटसेल्फ एज पर चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। आपको पता है जो बिजनेस रहता है वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में वर्क करता है और अगर उस चेंजिंग एनवायरनमेंट में उसको सर्वाइव भी करना है एंड ग्रो भी करना है तो उसको क्या करना होगा, उसको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करने होंगे। ठीक है, इट इज कंपल्सरी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू कंटिन्यूअसली अडेप्ट, मतलब अगर उसको सर्वाइव एंड ग्रो करना है तो चेंजिंग एनवायरनमेंट में उसको ढलना पड़ेगा और चेंजिंग एनवायरनमेंट में ढलने के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उसकी हेल्प करता है। ठीक है, although principles are general guidelines but they are flexible and can be modified to meet the dynamic business environment। बोला जा रहा है हमें अच्छे से पता है कि जो प्रिंसिपल्स हैं, जो भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो एक बेसिक गाइडलाइंस है, जनरल गाइडलाइंस है जो कि मैनेजर को हेल्प करती है डिसीजन लेने में, लेकिन वो फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है साइंस की तरह बल्कि फ्लेक्सिबल है एंड वो मॉडिफाई हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से। जैसे कि हमें पता है बिजनेस जो है वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में काम करता है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अगर रिजिड रहेंगे तो मैनेजर उस प्रिंसिपल को अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, उस चेंजिंग एनवायरनमेंट को देखते हुए प्रिंसिपल को मॉडिफाई भी कर सकते हैं क्योंकि प्रिंसिपल क्या रहते हैं, फ्लेक्सिबल रहते हैं। ठीक है, आया समझ में। चलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड एन इफेक्टिव एंड डायनामिक लीडरशिप एंड हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू इंप्लीमेंट द चेंजेस। बोला जा रहा है जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स रहते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बोलो या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बोलो सेम ही बात है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक इफेक्टिव
एक इफेक्टिव एंड डायनामिक, डायनामिक मतलब पहले भी बताया था मैंने, रेगुलर चेंजिंग लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एंड हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को ताकि वो चेंजेस को इम्प्लीमेंट कर पाए और उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट फिर हम आ जाते हैं फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है ये कि हम सोशल ड्यूटी, सोशल ऑब्लिगेशंस को समझें, ठीक है। As business is a creation of the society, it is in the long-term self-interest of the organization to fulfill its social responsibility। बोला जा रहा है कि जो भी बिजनेस रहता है वो सोसाइटी का ही एक क्रिएशन रहता है, मतलब सोसाइटी ही उसे क्रिएट करती है, सोसाइटी ही उसे बनाती है एंड डिस्ट्रॉय भी सोसाइटी करती है। क्यों? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट्स बनते हैं, सर्विसेज दी जाती हैं, किसको दी जाती है? कस्टमर्स कौन है? सोसाइटी का ही हिस्सा है। तो अगर सोसाइटी को खुश रखा नहीं जाएगा तो सोसाइटी उससे सेटिस्फाइड नहीं होगी एंड वो प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देगी, जिससे अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को ही नुकसान होगा, ठीक है, आया समझ में। तो बोला जा रहा है सोसाइटी क्या है? बिजनेस को बनाती है, ठीक है। It is in the long term self interest of the organization to fulfill its social responsibility। बोला जा रहा है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, सोशल ड्यूटीज को पूरा करना किसका काम है? ऑर्गेनाइजेशन का ही काम है, उसी का सेल्फ इंटरेस्ट है, मतलब इसमें उसी का फायदा है, ठीक है, अगर उसे लॉन्ग टर्म में बने रहना है तो, ठीक है, फ्यूचर में ग्रो करना है तो। Principles of management not only provide guidelines for achieving organizational goals but also guide managers in performing social responsibilities। बोला जा रहा है जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइंस मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स पूरे करने के लिए नहीं बताते, बल्कि वो ये गाइडलाइंस भी देते हैं कि मैनेजर अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे पूरा कर सकता है, ठीक है, आया समझ में। दोनों ही चीजें करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल कैसे अचीव हो सकते हैं उसकी भी गाइडलाइन देते हैं एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे पूरा कर सकता है मैनेजर उसकी भी गाइडलाइन देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। बोला जा रहा है द प्रिंसिपल्स हेल्प टू इंक्रीज नॉलेज एंड आर यूज्ड एज अ बेसिस फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। बोला जा रहा है कि जो मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं वो नॉलेज को इंक्रीज भी करता है एंड वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च में भी हेल्प करता है, ठीक है। ड्यू टू दिस रीजन प्रिंसिपल्स हैव आल्सो बीन इंक्लूडेड इन ग्रेजुएट कोर्सेज लाइक बीकॉम, बीबीए, बीबीएस एक्सेट्रा एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज लाइक एमबीए। बोला जा रहा है इसी कारण से आपको जो ग्रेजुएशन में आप जो कोर्स करते हो बीकॉम, बीबीए, बीबीएस, उसमें भी ये प्रिंसिपल्स पढ़ने को मिल जाते हैं एंड साथ में जो पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज रहते हैं जैसे कि एमबीए, उसमें भी ये प्रिंसिपल्स आपको पढ़ने को मिल जाते हैं, ठीक है, आया समझ में। दीज प्रिंसिपल्स इनेबल रिफाइनमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड फैसिलिटेट्स डेवलपमेंट ऑफ न्यू मैनेजमेंट टेक्निक्स। बोला जा रहा है ये जो प्रिंसिपल है वो क्या करता है? मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को छानता है। रिफाइनमेंट मतलब एक तरीके से छानना, प्योरीफाई करना, ठीक है, अच्छी चीजों को निकालना, उसे बोलते हैं रिफाइनमेंट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो भी मैनेजमेंट परफॉर्म कर रही होती है, एक्टिविटीज, जो मैनेजमेंट एक्टिविटीज रहती है उसको रिफाइन करता है, उसको अच्छा करता है, प्योरीफाई करता है, साफ बनाता है एंड फैसिलिटेट्स, और हमें क्या देता है, मतलब क्या डेवलप करता है? मैनेजमेंट टेक्निक्स को भी डेवलप करता है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस रहती हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की वजह से, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की वजह से रिफाइन होती हैं, प्योरीफाई होती है एंड न्यू मैनेजमेंट टेक्निक्स भी डेवलप होती हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की वजह से, ठीक है, आया समझ में। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके जाना एंड देन फिर इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाए। एंड देन फिर अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में जानना है मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ और नेक्स्ट वीडियो मुझे से पढ़ना है तो जल्दी से सब्सक्राइब तो कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर दीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। Till then, take care. Bye bye.